हाँ बच्चों, हेडिंग डालो विभव मापी के अनुप्रयोग। बातचीत नहीं, विभव मापी के अनुप्रयोग, विभव मापी के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग लिखिएगा बेटा, हेडिंग डाल लो। विभव मापी के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग लिखिए, सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में, सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में, सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में, सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में। पहले इधर देखिए बेटा, हम लोग क्या किया करते हैं कि अगर आपको दो सेल दे दिए जाए, उनमें से हमें ये ज्ञात करना हो कि किस सेल का विद्युतवाहक बल ज़्यादा है और किस सेल का विद्युतवाहक बल कम है। अगर हमें ये चाहिए, दो सेल दे दें। कल क्या हम लोगों ने देखा था कि विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युतवाहक बल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। बोल सही, कैसे करते थे? पहले एक लंबा सीधा तार होता था, उस तार का नाम हमने क्या दिया था? ए बी, याद तो है? बताइए ए को हम क्या करे थे? ए को बैटरी के और ऋण सिरे को कहाँ एक धारा नियंत्रक लगाए थे। इस तरह से जो परिपथ बना था, इसको हम लोग क्या कहे थे? प्राथमिक परिपथ। बोल सही। अच्छा, प्राथमिक परिपथ बना के हम लोग करते क्या थे? विभव प्रवणता ज्ञात कर लेते थे। बोल यार, विभव प्रवणता का सूत्र क्या है? अरे बोल, विभव प्रवणता के बराबर इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर और इस तार की का भाग कर देते थे। बोल यार, तो आ जाता था विभव प्रवणता। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। इसके बाद जब विभव प्रवणता मिल जाती थी, फिर हम सेकेंडरी परिपथ बनाते थे। सेकेंडरी परिपथ में क्या करते थे? जिस सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करना हो, उसके धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ते थे। याद है? मान लो एक सेल ये है जिसका विद्युतवाहक बल E1 है। इसके बाद क्या करते थे? एक धारा मापी लगाते थे, एक जौकी लगा के इसके बीच शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते थे। क्या यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? ये पूरी, इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा परिपथ? सेकेंडरी परिपथ। क्या ये पूरा विभव मापी है? बोल यार। आज हमें क्या करना है? सेलों के, पहला जो अनुप्रयोग है, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में करते हैं। तुलना करने का मतलब कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है। अगर हमें एक पता है, दूसरा हम लोग निकाल लेते हैं, इसका अच्छा अनुप्रयोग है, आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ठीक। तो अब आज हमारे पास दो सेल होंगे। कितने सेल? कभी तो तुलना करोगे। तुलना करने का मतलब छोटा या बड़ा, कम या ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो? तो कम से कम दो होना चाहिए, तभी तो तुलना कर पाए। एक सेल मान लो ये है जिसका विद्युतवाहक बल कितना है? E1। अब हम क्या करते हैं, एक सेल और लेते हैं, उसका भी धन सिरा कहाँ से जोड़ देते हैं? ए से जोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ से जो धारा मापी जोड़े थे, हम क्या करते हैं? द्विमार्गी कुंजी जोड़ देते हैं, मतलब अलग अलग ऐसे करके हो। और यहाँ से उठा के हम एक धारा मापी जोड़ते हैं, धारा मापी से एक जौकी जोड़ते हैं। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझा रहा हूँ? ठीक है बेटा। अब ये पूरा का पूरा सेकेंडरी परिपथ कहलाएगा। अब देख क्या करते हैं, ये पूरा इधर वाला वो तो प्राइमरी है। अब देखो हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। विभव मापी एक अच्छा प्रैक्टिकल है, मतलब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं एक अच्छा 12 में। तो पहले तुम्हें क्या करना है? कुंजी के को बंद करना है। मान लो कुंजी के है, ये आपका K1 है और ये कुंजी K2। पहले कुंजी के को बंद करना है। अब प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह, मतलब यहाँ से यहाँ, इधर नहीं, इधर अभी सब बंद है, यहाँ से यहाँ का धारा का प्रवाह कर लेते हैं। और जैसे धारा प्रवाहित होती है तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर, किनके बेटा? ए और बी के सिरों के बीच का जो भी विभवांतर है, मान लो VAB है, और इस तार की लंबाई यानी LAB है, इसका भाग करके हम लोग क्या कर लेते हैं? के निकाल लेते हैं। के क्या है? विभव प्रवणता। ये पहला काम है प्रैक्टिकल का, पहला काम ये। फिर देख क्या करते हैं। मान लो
विभव प्रवणता आ जाए, अच्छा ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन बताएं। मान लो विभव प्रवणता आ जाए 2 वोल्ट प्रति मीटर, इसका क्या मतलब है कि मतलब 2 वोल्ट प्रति मीटर, यानी 1 मीटर बढ़ जाए तो विभव 2 वोल्ट गिर जाएगा। अरे बोल यार। अच्छा मान ली यहाँ पर विभव है 40 वोल्ट, कितना है 40 वोल्ट, और यहाँ से मान लो 3 मीटर की लंबाई, तो बता यहाँ पर विभव कितना होगा 40 वोल्ट इस पॉइंट का विभव प्रवणता वही आपका 2 वोल्ट प्रति मीटर है, तो बता इस पॉइंट पर विभव होगा कितना, जल्दी बोलो जल्दी। 1 मीटर बढ़ने पर कितना विभव गिरता, 2 मीटर बढ़ने से, 3 मीटर बढ़ने से 6 वोल्ट गिर जाएगा ना विभव। यहाँ कितना, वहाँ कितना हो, तुम बात थोड़ी में। चलिए पहला काम हो गया। तो कुल मिला के पहले काम तुम्हें क्या करना है, इनके सिरों का विभव निकालना है, पूरी लंबाई का भाग करना है। जैसे भाग करोगे तो जो भी उत्तर आएगा उसको हम विभव प्रवणता के कहेंगे। अरे बोल यार, चल ठीक। अब देखो सेकेंडरी परिपथ में आते हैं। सेकेंडरी परिपथ में पहले कुंजी K1 को बंद करते हैं, K2 को खुला रखते हैं। तो बता करंट किधर से किधर जाता है, क्या ऐसे 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 ऐसे, क्या इधर से कोई लेना देना, क्योंकि ये खुला परिपथ है। अरे है, या तो करंट इधर से इधर 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 जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर करंट जाता है, ये बात पता है। मान लो यहाँ कितना हमने माना था 40 वोल्ट, मान लो यहाँ 60 वोल्ट है तो करंट इधर से इधर जाता है। मान लो यहाँ पर अपना 20 वोल्ट है तो करंट इधर से इधर जाए, लेकिन जाएगा आपका ये मार्ग है, इधर से कोई लेना देना, क्योंकि कुंजी K2 को अभी हमने खुला रखा है। अरे बोल यार, चल ठीक। मान लो इधर पे VA वोल्ट है इधर, और उधर VB वोल्ट है। यहाँ मान लो हमने टच करा है, यहाँ सभी जगह चेक करें, और एक ऐसा कोई बिंदु मिला होगा जहाँ पर टच कराने से यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति मिली होगी। क्या हुआ बिंदु ये बताता है इससे कोई भी करंट प्रवाहित, शून्य विक्षेप की स्थिति यह बताती है कि इससे कोई करंट प्रवाहित। इसका मतलब इधर का विभव और इस सेल का विभव क्या आपस में सेम है, तो क्या हम E1 बराबर लिख सकते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लो कितना है, L1 कितनी है, L1 लंबाई, तो बता इस पॉइंट का विभव कितना होगा। इस विभव प्रवणता के मतलब समझ गए ना, और लंबाई कितनी है L1, तो बता इस पॉइंट का विभव कितना होगा। क्या L का गुणा कर देते हैं, तो क्या E बराबर K इंटू L1, नहीं आया नहीं आया, अरे आया। चलिए ठीक। अब क्या करते हैं, तीसरा नंबर, जैसा समझा रहा हूँ वैसा छपवाऊँगा, इसलिए गौर से समझे, मैं बीच बीच पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को खोल देंगे। खोलने का मतलब समझ गए, इसको निकाल लिए, और किसको बंद कर दिए, तो मतलब इधर से अब करंट जाएगा, जो गैप था उसको बंद कर दिए, मतलब करंट इधर से जाएगा। अब बता क्या करंट इधर से इधर जाएगा, अब इससे कोई लेना देना, क्या फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति निकालें। अरे बोल, मान ले वो कहाँ मिल जाए, कहीं पर मिल जाए, मान लो उसको यहाँ पर मिले, ये मान लो J1 था, ये J2 थी, इसकी लंबाई कहाँ से, A से यहाँ तक की लंबाई मान लो मैं L2 मानूँ, कितनी मानूँ, L2 मानूँ। तो अब बता E2 बराबर, इसका विद्युतवाहक बल E2 है बेटा, तो E2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, K इंटू L2, नहीं लिख सकता। अरे बता इन दोनों का यदि मैं भाग कर दूँ तो क्या E1 बटे E2 बराबर लिखा जा सकता है L1 बटे L2। अरे बोल यार। अरे ठीक है, मैं अगर ये कह दूँ, क्या कह दूँ, पहले मान लो 20 पे मिल रही थी, संतुलन की स्थिति कहाँ पे मिल रही थी, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर जो भी है। अब मान लो 30 पे मिलने लगी, तो पहले कितनी थी 20, L1 कितना है L2, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर से कट जाएगा, मीटर होगा मीटर कट जाएगा। क्या 20/30 लिखूँ, क्या 2/3 लिखूँ, अरे 20/3 को 2/3 लिखूँ कि नहीं, ये 0 0 काटने के बाद। अच्छा बताओ 2/3 लिखा हूँ। अब मुझे बताओ इसमें से किसका विद्युतवाहक बल ज़्यादा है किसका कम, E1 का क्या है, ज़्यादा कम है ज़्यादा, E1 किसका विद्युतवाहक बल ज़्यादा है किसका कम है। मान लो इसका अनुपात 2:3 आ गया। अब हमें बताना है कि कौन किस मतलब किस सेल का विद्युतवाहक बल ज़्यादा है और किस सेल का विद्युतवाहक बल कम है। तो क्या इससे देख के आप बता सकते हो E1 का कम और E2 का नहीं है, नहीं है। अरे आया,
अनुपात क्या है? अगर मान लो ये 2:3 का मतलब समझ रहे हो। अगर मान लो ये इसको मान लो, ये मान लो अगर 60 है, अगर ये तो बता E1 कितना है? E2 मान लो 60 है तो E1 कितना है? बोलो बोलो बोलो। E1 यदि E1 वो E2 60 है तो E1 कितना है? गुणा भाग आता कि फिर से अलंकार सुनाऊं मैं। E1/60 बराबर 2/3 और गुणा भाग है बेटा। अब बोलो कितना? चल मतलब निकाल लोगे, गुणा भाग कर लोगे। पहले चलिए फिर से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में 2 अनुप्रयोग हुए हैं, दोनों यही तैयार करो। अच्छा पहले तुझे क्या करना है, एक लंबा सीधा तार लेते हैं, उसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के ऋण सिरे से कुंजी तथा धारा नियंत्रक, ये क्या लगा है बेटा? धारा नियंत्रक। क्या धारा नियंत्रक देखे हो? हाँ, धारा नियंत्रक से होते हुए तार के दूसरे सिरे से जोड़कर प्राथमिक परिपथ तैयार कर लेते हैं। बोल सही। फिर क्या कर रहे थे दोबारा? जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना होता है उन सेलों के धन सिरे को बिंदु ए से चित्रानुसार जोड़कर द्वितीयक परिपथ बना लेते हैं। अब प्रयोग विधि में पहले तुमने क्या करा था? पहले K1 को बंद करते हैं, K को बंद करते हैं, प्राथमिक परिपथ में धारा का प्रवाह करते हैं, A और B के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं तथा लंबाई का भाग करके विभव प्रवणता K निकाल लेते हैं। पहला काम ये है। फिर दोबारा क्या कर रहे थे? अब K1 को बंद करके धारा मापी G की सहायता से, किसकी सहायता से? G की सहायता से AB के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। बोलो, यदि यह स्थिति कहाँ पर मिल जाए? J1 पर, जिसकी A से दूरी कितनी हो? L1, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होगा? हाँ, अरे सही क्या? तुलना नहीं कर पाओगे, बाकी तो तुम लोग करोगे ही जब प्रैक्टिकल करोगे। तुम लोग कहाँ मान सकते हो कि एक को बंद करा जाए? मतलब विद्युत वाहक बलों की तुलना नहीं हो पाई, इकट्ठा पहलू निकलेगी नहीं। इकट्ठा मान लो ये दोनों एक ही सेल है। जैसे हम ये मान लो आपके श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, वैसे यहाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम का जो तुल्य मान होगा वो बताने लगेगा, और जबकि हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए थे। ऐसे कर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब दोबारा हम क्या करते हैं? K2 को बंद करते हैं, K1 को खोल देते हैं, पुनः AB के बीच शून्य विक्षेप की यदि यह स्थिति कहाँ मिले? जिसकी A से लंबाई L2 हो। क्यों भाई? तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर K इंटू, इसको समीकरण फर्स्ट मानो, इसको भाग करो, उत्तर आएगा। आया नहीं आया? लिखो बेटा, हेडिंग डालो, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में। लिखिए, लिखो बेटा, लिख रहे हो? हाँ तो लिखो, विभव मापी, सीधे प्रयोग विधि लिखवा रहा हूँ क्योंकि यह लिख लो, थोड़ी कहानी लिख लो। विभव मापी के तार AB के एक सिरे A को, विभव मापी के तार AB के एक सिरे A को बैटरी के धन सिरे से जोड़कर बैटरी के धन सिरे से जोड़कर वह ऋण सिरे से, किसके ऋण सिरे से? बैटरी के ऋण सिरे से, या वह ऋण सिरे से क्या जुड़ा है? कुंजी। ऋण सिरे से कुंजी के ये वाला क्या लिखना था? कुंजी के
वह धारा नियंत्रक RH, वह धारा नियंत्रक RH, धारा नियंत्रक RH को जोड़ते हुए तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। तार के दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है। B से जोड़ दिया जाता है, जो प्राथमिक परिपथ कहलाता 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 है। पैराग्राफ से लिखिएगा। जिन सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है, जिन सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है, पैराग्राफ से लिखिएगा। जिन सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है, जिन सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है, तुलना करनी होती है, उनके धन सिरे को चित्रानुसार A से जोड़ दिया जाता है। उनके धन सिरे को चित्रानुसार, एक चित्र आप अभी नीचे बनाएंगे, चित्रानुसार बिंदु A से जोड़ दिया जाता है। A से जोड़ दिया जाता है, A से जोड़ दिया जाता है। लिख लिया बेटा। जो द्वितीयक परिपथ कहलाता है, जो द्वितीयक परिपथ कहलाता है, हेडिंग डालें प्रयोग विधि, और चित्र पहले साइड में बना लें। प्रयोग विधि हेडिंग डाल लें और चित्र बना लें। हाँ, प्रयोग विधि अभी दे रहे हैं। प्रयोग विधि पहला नंबर, पहले कुंजी के को बंद करके प्रयोग विधि। ये अभी जो आए हो, हेडिंग चल रही है विभवमापी के अनुप्रयोग, जिसमें से पहला अनुप्रयोग है सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करने में। उसमें हेडिंग डालो प्रयोग विधि। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये चित्र बना के लिखना था। हाँ, तो पहले कुंजी के को बंद करके, पहले कुंजी के को बंद करके, पहले कुंजी के को बंद करके ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। ए बी के बीच, चित्र में ए बी बना है, वैसे विभवमापी का लंबा तार है। ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। ए बी के बीच विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। यदि लंबाई यल हो तो, यल ये है यल ए बी की लंबाई यल हो तो विभव प्रवणता के, तो विभव प्रवणता के बराबर वी ए बी बटे यल ए बी। यल ए बी, ठीक है। विभव प्रवणता के निकाल लेंगे जैसा हम लोग कल कर रहे थे। दूसरा नंबर, अब कुंजी के को, अब कुंजी K1 को बंद करके, अब कुंजी K1 को बंद करके, K1 को बंद करके वह K2 को खुला रखकर, वह K2 को खुला रखकर धारामापी G, धारामापी कैपिटल G
व जौकी जे, व जौकी जे की सहायता से ए बी के बीच शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। ए बी के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। ए बी के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। यदि यह J1 पर मिले तो, यदि यह J1 पर मिले जिसकी A से लंबाई L1 हो तो, यदि यह J1 पर मिले, चित्र में बना है, जिसकी A से लंबाई L1 हो, जिसकी A से लंबाई L1 हो तो, A से लंबाई L1 हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल, ये सेकेंड नंबर उतार लीजिए। E1 बराबर K इंटू L1। लिखा बेटा? तीसरा नंबर डालिए, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर डालिए। अब कुंजी K1 को खुला रखकर, अब कुंजी K1 को खुला रखकर, अब कुंजी K1 को खुला रखकर K2 को बंद करते हैं। अब कुंजी K2 को खुला रखकर, हाँ, K1 को खुला रखकर K2 को बंद करते हैं तथा पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, तथा पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। यदि यह स्थिति J2 पर मिले, यदि यह स्थिति J2 पर मिले जिसकी A से लंबाई L2 हो, जिसकी A से लंबाई L2 हो, जिसकी A से लंबाई L2 हो, तो तीसरा नंबर लिखा है, लिख लो E2 बराबर K इंटू L2। एक ही में लिखी, लिखा बेटा? तब यार इन दोनों को भाग कर दो, E1 बटे E2, तो K से K कट जाता। तब उसी के नीचे लिख लो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। तब E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। इस प्रकार विभव मापी का उपयोग करके, इस प्रकार विभव मापी का उपयोग करके, विभव मापी का उपयोग करके, विभव मापी का उपयोग करके विद्युत वाहक बलों की तुलना की जा सकती है, की जा सकती है।
की जा सकती है। लिख लिया बेटा। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी 3.12 किताब निकालो, हल कर डालो। ना किताब हो तो एक बार मैं पढ़े दे रहा हूँ। देखिए बेटा क्या कह रहा है, एक विभवमापी व्यवस्था में, विभवमापी व्यवस्था मतलब वो तुम्हें प्राथमिक और सेकेंडरी परिपथ दिमाग में दौड़ने लगे, वो पूरी व्यवस्था है। कह रहा है एक सेल का संतुलन तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर मिलता है। एक सेल का संतुलन तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युतवाहक बल कितना है? ठीक यार, लगाओ। हाँ मैं सवाल लिखूंगा लेकिन मैं तुम लोग, हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है, उसको मैंने कुछ अपने शब्दों में भी लिख दिया है। कुल मिला के आप लोग 3.12 देख लेना है। एनसीईआरटी में लिखा था किसी भी विभवमापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट के विद्युतवाहक बल के एक सेल का संतुलन 35 पर मिलता है। जिस सेल का संतुलन बिंदु 63 पर मिलता हो उस सेल का विद्युतवाहक बल कितना है? क्वेश्चन ये था। तो क्या हम सूत्र सूत्र अभी निकाले, कौन सा बेटा सूत्र था? E1 बटे E2 बराबर L1 बटे E1 कितना है? 1.25। क्या मैं आपसे E2 पूछ रहा हूँ? L1 कितना है? 35 सेंटीमीटर बटे 63 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर कट गया, तिर्रे गुणा कर दो बेटा, कितना आता? E2 बराबर 1.25 गुणे 63 बटे 35। अरे बोलो, बराबर गुणा भाग करे हो, कितना आया? 2.25 वोल्ट। सही बोल रहा है, गड़बड़ ना करा देना। हाँ गुणा भाग कर लो, उत्तर। एनसीईआरटी 3.22 होमवर्क लिखे। एनसीईआरटी 3.22 एनसीईआरटी 3.22 ये खुद से करना है, ये उससे भी सरल है यार, इसी तरह है, टाइम पास न कराओ मुझसे। हाँ विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग हेडिंग डालें। विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग, हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालना सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने में विद्युतवाहक बल हमें पता रहता है, और सेल का जब हम लगातार उपयोग करते रहते हैं तो उसके आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता रहता है। आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं होता जबकि बाह्य प्रतिरोध नियत होता है, बात पता है? तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का कैलकुलेशन कैसे करें? तो विभवमापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसमें लिखते जाओ, थोड़ी लिख लो, इसके बाद मैं समझा रहा हूँ। लिखिए बेटा, लिखो। हाँ विभवमापी व्यवस्था में जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उस सेल के धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है।
जोड़ दिया जाता है तथा साथ ही एक प्रतिरोध बॉक्स चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। हाँ, इधर अब थोड़ी गौर फरमाइए। जोड़ दिया जाता है। इधर देखो बेटा, ये एक विभवमापी व्यवस्था है जिसमें एक लंबा तार ए बी होता है। बार बार बोल रहा हूँ, एक को हम बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, ऋण सिरे से एक कुंजी के जोड़ देते हैं, एक धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं, उठा के तार के दूसरे सिरे बी से जोड़कर प्राथमिक परिपथ तैयार कर लेते हैं PC। अरे बोल। फिर मैंने कहा कि इस व्यवस्था में जिस सेल का तुम्हें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो, एक आपको सेल दिया जाएगा जिसका आंतरिक प्रतिरोध तुम्हें गणना करना है। सेल कुछ आपके ऐसे करके मिलते हैं, देखे हो कभी बेटा? उसके धन सिरे को दिखाते हम ऐसे हैं, इसके धन सिरे को बिंदु ए से जोड़ दिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है जिसकी हमें गणना करना है, इसको E लगाएं। इसके बाद साथ ही एक हम प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स देखे हो बेटा? हाँ, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। ऐसे करके व्यवस्था कर ली। ये कुंजी K1 है और ये कुंजी, इससे हम एक धारा मापी जोड़ लें और एक जौकी जोड़ लें। फिर से आप वही 3 प्रैक्टिकल करने हैं। अरे जैसे मान लो पहले हमने प्रैक्टिकल करा ऐसे कुछ, पहले आपको क्या करना है, कुंजी के बंद करना है। पहला दूसरा तीसरा लिख लें, बस ये प्रयोग विधि में यही लिख लेना, उत्तर आ जाएगा। और इसके भी अच्छे सवाल हो जाते हैं। पहले कुंजी के को बंद करते हैं, इसमें करंट जाएगा और कुल मिला के हम AB के बीच का विभवांतर निकालेंगे, AB के बीच की लंबाई का भाग करेंगे जिसे हम विभव प्रवणता मिल जाएगा। तो क्या VAB बटे LAB, पहला काम ये। अरे बोलो। सेकेंड नंबर, अब तुम्हें क्या करना है, अब कुंजी K को बंद करना है, K2 खुला रखना है। अब करंट आपका इधर से इधर प्रवाहित होगा। अब हम क्या करेंगे, जौकी की सहायता से तार AB के बीच शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेना। मान लो वो J1 पर मिले जिसकी लंबाई L1 हो, जिसकी लंबाई L1 हो। तो बता इस E का मान कितना होगा, K इंटू L1। अच्छा, कुछ लोग पूछा करते हैं सर ये आंतरिक प्रतिरोध कहाँ गया। अच्छा, क्या ये मुझे बताओ एक छोटी सी बात, जिसमें करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? जब शून्य विक्षेप की स्थिति रहेगी करंट इसमें बहेगा कि नहीं बहेगा? तो क्या आंतरिक प्रतिरोध काम करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं है, खत्म बात। हाँ, अरे आया, अभी तुम्हें इस तरह के और सवाल कराऊंगा। एक प्रतिरोध भी जोड़ूंगा, लेकिन आप थोड़ी डर जाओगे प्रतिरोध देख के। यहाँ प्रतिरोध का कोई विशेष महत्व तो नहीं निकलता। उसका रीजन होता है कि इसमें करंट ही नहीं बह रहा। करंट जब बहेगा, प्रतिरोध मीन्स होता है रुकावट, उस करंट को इस दर से रोकेगा, ये प्रतिरोध का अर्थ है। अब करंट ही नहीं बह रहा तो इस प्रतिरोध कोई मतलब है क्या फिलहाल अभी? लेकिन आंतरिक प्रतिरोध तो है, उसकी गणना तो करनी है। देखो अब तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुंजी K2 को बंद रखेंगे, K1 को खुला रख देंगे। अब करंट यहाँ से ऐसे करके जाएगा। पुनः मैं शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करूँगा। मान लो J2 पर मिल जाए, कितना पर में, जिसकी यहाँ से लंबाई कितनी हो, L2। मेरी बात समझते जाइएगा। वैसे इसको मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है, देखते हैं बाद में सुधार लें। अब बताओ उस समय पर मान लो इससे हमें क्या करना था, प्रतिरोध बॉक्स से पहले एक कुंजी निकालना था, इसके बाद संतुलन चेक करना। ये प्रतिरोध बॉक्स है, ऐसे आ जुड़ा, इसका एक तार लेके आगे इससे जोड़ा हूँ, इसके दूसरा जो ये पॉइंट है, इससे तार से मैं एक कुंजी जोड़ा हूँ, कुंजी से एक धारा मापी जोड़ा हूँ और जौकी जोड़ा हूँ। अरे बोल। ऐसे करके मैंने एक प्रतिरोध निकाल लिया। जो प्रतिरोध निकाला वो हमें पता चल गया कि नहीं चला, मतलब हमें यार पता है पहले से। एक प्रतिरोध बॉक्स से एक कुंजी निकाल कर, यानी प्रतिरोध बॉक्स का कितना प्रतिरोध है ये हमें पता होता है। अब पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं।
ये मान लो कहाँ पर मिले, जिसकी यहाँ से यहाँ की लंबाई L2 हो, तो बता क्या हम लिख सकते हैं V बराबर, यानी इसका जो विभव होगा वही इसका इस पॉइंट का विभव होगा। तभी तो सोनबिचेव की स्थिति मिली है। तो यदि इसका विभव मैं V मानूँ तो V बराबर क्या R इंटू आई बराबर K इंटू L2। नहीं आया, नहीं आया। अरे ये V ही तो लिखा है। अरे बदल लो अभी यार, तुम लोग खिसिया रहे हो यार। अरे ठीक, अरे इस पॉइंट का जो विभव वही विभव इसका है, तो वही मैंने लिख दिया। अब देख क्या करना था। क्या तुम लोगों ने पढ़ा है V बराबर सूत्र होता है E माइनस आई आर। कभी पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? इस चैप्टर का तीसरा भाग। क्या हेडिंग क्या डलवाया था? हाँ, विभवांतर, विद्युत बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्यों भाई? अरे ठीक, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रख रहा हूँ। मुझे चाहिए था R बराबर, इस वाले सूत्र से मैं R बराबर निकालूंगा। तो R बराबर कितना, थोड़ी पक्षांतर करके बताओ। E माइनस V अपान आई। नहीं है, नहीं है। अच्छा बताया, इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि R बराबर E माइनस V अपान R इंटू आई बराबर V अपान R। नहीं आया? अरे आया। ये R कौन सा वाला है? हाँ, अरे ठीक। अच्छा बताया, इसमें वैल्यू उठा के रख दे। E का मान रखो K इंटू L1 माइनस V2 का मान रखो K इंटू L2 अपान V का मान रखो K इंटू L2 इंटू R। क्या K से K सब निपट गया? गौर से देखो बेटा, बता R बराबर कितना आया? R बराबर आया L1 माइनस L2 अपान L2 इंटू R। क्या R क्या है? प्रयोग के समय जो इधर से प्रतिरोध निकाले थे, L1 L2 क्या है? जो प्रयोग के समय संतुलन मिले थे। नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब हमें L1 L2 और R पता हो तो आंतरिक प्रतिरोध निकल सकता हो। यही तीन चीज़ें हमें पता भी हैं एग्जैक्ट। नहीं पता? L1 पहले था, L2। अब देख इधर, अब ये जो मैं इधर पे चित्र बनाया था, इसी को कह रहा था सुधार लेंगे बाद में। ये ऐसे करना है। J2 आपका इधर मिल रहा है, जो लंबाई है L2 वो सदैव कम हो रहती है, L1 बड़ी रहेगी और L2। ये प्रैक्टिकल से तुम्हें और क्लियर हो जाए। जैसे क्यों होती है, कोई क्वेश्चन कर ले, प्रैक्टिकल कर लो यार। एक तरह से बढ़ सकती है जब इसको हम अपोजिट जोड़ दिया करते, मतलब डिस्चार्ज की जगह चार्ज होने लगे, तब उस टाइम पर ये L2 बढ़ सकता है, बाकी हमेशा कम रहता। अरे ठीक, लिखो प्रयोग विधि। प्रयोग विधि। हाँ, चित्र नहीं बनाएगा फिर, और बनाओ ना फिर। अरे इतना बना दो। हाँ भी हटा रहा हूँ, बनाओ बेटा, इतना सा चित्र बना दो। हाँ दे रहे। लिखिए बेटा, पहले कुंजी K को बंद करके, 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 K को बंद करके विभव प्रवणता, कुंजी K को बंद करके विभव प्रवणता K बराबर VAB बटे LAB का मान ज्ञात कर लेते हैं। अरे लिख लीजिए, नहीं लिख पाए? वही यार जो परसों से लिखते चले आ रहे हैं। K बराबर, K क्या है? K बराबर VAB बटे LAB ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर, अब कुंजी K1 को बंद करके
अब कुंजी K1 को बंद करके K1 को बंद करके K2 खुला रखते हैं, K2 खुला रखते हैं, K2 खुला रखते हैं, वह धारामापी और जौगी की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। धारामापी और जौगी की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि यह स्थिति J1 पर मिले, यदि यह स्थिति J1 पर मिले, यदि यह स्थिति J1 पर मिले, जिसकी J1 पर मिले, जिसकी A से दूरी L1 हो, जिसकी A से दूरी L1 हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर K इंटू L1, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर K इंटू L1। समीकरण फर्स्ट। तीसरा नंबर, अब कुंजी K2 को बंद करके, अब कुंजी K2 को बंद करके, बंद करने का मतलब धारा रुकी कि बहने लगी? एक गैप होता है बीच में, हम लोग ऐसे बंद कर देते हैं तो करंट का प्रवाह चालू हो जाता है। ठीक है, जब कुंजी हम लोग बंद करते हैं तब पंखा घूमता है। ठीक है, हाँ, जिसको इंग्लिश में स्विच ऑन कहते हैं, बंद करना मतलब ऑन। हाँ, अब कुंजी K2 को बंद करके K1 खुला रखते हैं, K2 को बंद करके K1 खुला रखते हैं। वह प्रतिरोध बाक्स से R प्रतिरोध निकालकर, कैपिटल R लिखिएगा, प्रतिरोध बाक्स से इधर एक प्रतिरोध बाक्स लगा है, ये प्रतिरोध बाक्स है। प्रतिरोध बाक्स से कैपिटल R प्रतिरोध निकालकर पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं, पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। यदि यह स्थिति J2 पर मिले, यदि यह स्थिति J2 पर मिले, जिसकी A से दूरी L2 हो, जिसकी A से दूरी L2 हो, जिसकी A से दूरी L2 हो, तो V बराबर K इंटू L2। V क्या है? विभवांतर। कहाँ से कहाँ का? प्रतिरोध बाक्स से प्रतिरोध बाक्स के सिरों का विभवांतर है, क्योंकि यहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति मिली है, इधर का वोल्टेज इधर के वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, हाँ। अब चूंकि लिखो सूत्र V बराबर E माइनस आई आर से लिखते जाओ, R बराबर हो जाएगा E माइनस V अपान आई, या इसी को लिख लो R बराबर E माइनस V अपान आई की जगह I बराबर V अपान R होता है। वैल्यू उठा के रख दो तो R बराबर हो जाएगा K इंटू L1 माइनस K इंटू L2 बटे K इंटू L2 इंटू R। R से ये K से K काट दो
तो R बराबर हो जाएगा L1 माइनस L2 अपान L2 इंटू R। ये लिखना था L1 माइनस L2 बटे L2 इंटू R। लिख लिया? लिखो बेटा। हाँ बच्चों, इस सूत्र से L1, L2 और R की जरूरत होती है। इस सूत्र से हमें ये तीनों चीज़ें पता रहती हैं। इस प्रकार हम जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।